बताया कि मुख्यमंत्री अभी आवास में नहीं है, वो बांदा में कलिंजर महोत्सव के उद्घाटन के लिए गए थे। आपसे थोड़ी देर बाद वो यहां पर वापस आने वाले हैं। आप लंबे समय से सीएम आवास को कवर करते रहे हैं, क्या सीएम की गैर मौजूदगी में भी सुरक्षा वैसी ही रहती है जैसी उनकी मौजूदगी में रहती है, या किसी प्रकार की कोई कमी उसमें देखने को मिलती है? देखिए अमित, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और फायर ब्रांड नेता हैं, और यही कारण है कि वो लगातार शुरुआती दौर से ही उनकी जो सुरक्षा है वो अति संवेदनशील कोटे में आती है। उनको Z++ सुरक्षा मुहैया कराई गई है, NSG वो प्रोटेक्टिव हैं, और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि जो ये मुख्यमंत्री आवास है, इस मुख्य द्वार पर हम लोग खड़े हैं और उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा जो 2 SPO नजर आ रहे हैं वो दूसरा द्वार है, गेट है, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास शुरू होता है। इस गेट के आगे किसी भी सामान्य व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं मिलती है। उसके बाद मुख्यमंत्री के अंदर तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यानी कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में सबसे पहले यूपी पुलिस का घेरा रहता है, फिर PAC रहती है, और उसके बाद यूपी पुलिस के कमांडो के बाद NSG कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर हो या न हो, ये जो मुख्य गेट है इससे किसी भी सामान्य आदमी को एंट्री करने की इजाजत नहीं मिलती है जब तक कि वो मुख्यमंत्री आवास से उसके आने का परमिशन ना हो। तो कुल मिलाकर पहले से ही यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाता है, लेकिन क्योंकि आज दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को यह सूचना दी गई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के पास बम रखा गया है, ऐसे में एक बार फिर जो यूपी पुलिस की तमाम जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो ATS हो, बम स्क्वाड दस्ता हो, वो तमाम टीमें यहां पर मौके पर पहुंची और पूरे परिसर का जो आप ये देख रहे हैं कॉरिडोर, इसका एक एक करके बेहद बारीकी से सघनता से एक सर्च अभियान चलाया गया, जिसके बाद कोई भी बम या कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु यहां से बरामद नहीं हुई। जिसके बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये जो सूचना दी गई थी ये भ्रामक थी और ये सच नहीं थी। जिसके बाद अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर जिस नंबर से दिल्ली कंट्रोल रूम को यह बताया गया था कि दिल्ली यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बम रखा गया है, अब उस नंबर को ट्रेस किया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये शख्स क्या है, इसके पीछे कौन सी मंशा थी और कहां से ये फोन कॉल आया था। उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद ये क्लियर हो जाएगा और फिर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो कुल मिलाकर क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा दौरे करते हैं, सबसे ज्यादा उनके कार्यक्रम रहते हैं, लगातार यही अमूमन बैठकों का दौर चलता रहता है, तो उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बेहद चाक चौबंद रहती है। वो आवास पर हो या न हो, अभी भी वो यहाँ पर नहीं है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवास पर पहुंचेंगे और फिर जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं जो ये इनपुट मिला था उसकी जानकारी उनसे भी शेयर की जाएगी। लेकिन फिलहाल यूपी पुलिस और खुद आपने सुना कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर SB शिरोडकर ने इस बात की पुष्टि की कि फिलहाल कोई भी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु यहां से नहीं मिली है। हालांकि जो सुरक्षा है, अलर्ट जारी किया गया है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह का अगर इसके पीछे कोई गलत मंशा है तो उसका पर्दाफाश किया जाए और उस शख्स की गिरफ्तारी की जाए। तो अब राजू, अनुपम के पास कोई बड़ी जानकारी, एक बार उनके पास चलते, मैं आपको रोक रहा हूं। अनुपम, क्या जानकारी आपके पास? अमित, देखिए 2-3 महत्वपूर्ण जानकारियां सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही हैं कि अब से 1 से 2 घंटे पहले के आसपास दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में सूचना आई थी, जानकारी आई थी, जिसको गंभीरता से लिया गया और जो जानकारी दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी यूपी पुलिस के ऑफिशियल्स को दी है, जिसमें 3 से 4 नंबर, जो शुरुआती 3 या 4 नंबर बताए गए हैं जो शेयर किए गए हैं। अब इसको यहां पर समझना होगा, क्या दिल्ली पुलिस को यह जानकारी बार बार मिली है? क्योंकि एक ही नंबर से अगर कोई जानकारी मिलती तो वो 1 नंबर शेयर होता अमित। यानी कि जब 3 नंबर या 4 नंबर शेयर किए गए हैं और वो नंबर यूपी पुलिस के अधिकारियों के साथ शेयर किए गए हैं, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में जो जानकारी आई है वो कई बार आई है, अलग नंबरों से आई है, जिस पर दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को शक हुआ और उसने तब वो जानकारी उत्तर प्रदेश के साथ शेयर की है। यानी कि वहां पर कुछ ऐसा हुआ है। अब यूपी पुलिस के ऑफिशियल्स ने जो जानकारी हमें पुलिस सूत्रों के हवाले से मिल रही है, क्या बहुत संभव है कि किसी इंटेलिजेंस की तरफ से जानकारी दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई हो, इंटेलिजेंस को कहीं से इनपुट मिला हो?
नहीं, देखिए अमित, अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में ही फोन आए हैं, उन्हीं को ये जानकारियां मिली हैं जो सूत्र हमें बता रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब जांच होगी, और यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि यहां पर जब से ये पूरी जानकारी अफवाह साबित हो गई है, उसके बाद जो नंबर्स आए थे, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले में एटीएस और एसटीएफ दोनों के ऑफिशियल्स जो हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाया है, यानी कि उन नंबर्स को ट्रेसिंग पे, आपको बता दें सर्विलांस के जरिए यह व्यवस्था होती है, किसी भी नंबर की कोई भी जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। तो वो तीनों नंबर जो बताया जा रहा है, जो दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा शेयर किए गए हैं, एसटीएफ और एटीएस की मदद से, जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि अब इन नंबर्स को ट्रेस किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है ये नंबर्स कहां के हैं, और लगातार लिसनिंग पे इन नंबर्स को लगा के उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है यूपी पुलिस, जिसमें लगातार दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स के साथ भी संवाद हो रहा है। और बताया यह जा रहा है कि यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ और लखनऊ पुलिस, खुद पुलिस कमिश्नर जो है लखनऊ के, वो यहां पर जो नंबर्स उनको मिले हैं जानकारी में, जो दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम के द्वारा जो नंबर शेयर किए गए हैं, अब उन नंबर्स पर पूरी ये पड़ताल हो रही है। क्योंकि जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री के आवास को लेकर के अगर इस तरह की जानकारी आ रही है तो ये बहुत ही बड़ी जानकारी है, और लखनऊ पुलिस ने इस पूरे मामले को बड़ी ही गंभीरता के साथ लिया है। ऋषभ मणि भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर पर अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी पैठ रखते हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। ऋषभ, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ी हुई? देखिए, न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है सबसे पहले 2:40 पे ये पहली फोन कॉल आई है नई दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम पे। फिर 3:10 पर दूसरी फोन कॉल आई है नई दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम पर। इन दोनों फोन कॉल्स के बाद तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस को ये सूचना दे दी गई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस एक्टिव हुई है, और यहां पर तुरंत जो बीडीडीएस होता है, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, उसकी 2 यूनिट्स भेजी गई हैं। उन्होंने सीएम आवास का चप्पा चप्पा खंगाल डाला है और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात कर लेते हैं, वो अपने आवास पर मौजूद भी नहीं थे, वो बाहर टूर पे हैं। सीएम के पास चूंकि एनएसजी कवर है, Z+ सिक्योरिटी भी है, लिहाजा वो खुद अपने पर्सनल काफी सेफ और सिक्योर माहौल में चलते हैं, और उनके आवास पर भी सख्त सुरक्षा का इंतजाम रहता है। अब जो हमें सोर्सेज ने कंफर्म किया है, जिस नंबर से फोन कॉल आई थी 2:40 पे और 3:10 पर नई दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम पे, उसकी लोकेशन नई दिल्ली में ही है, लेकिन फिलहाल वो मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो तमाम एजेंसीज थी, उन्होंने अच्छी तरह से उनकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी की ड्रिल होती है, वो ड्रिल अपनी कंप्लीट कर ली है, जो उनको चेकिंग करनी होती है। कैसा मूवमेंट हम देख पा रहे हैं ऋषभ, इसके बारे में कोई जानकारी आती है तो वो सिचुएशन और जो ड्रिल होती है सेफ्टी सिक्योरिटी की। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस वक्त जो सरकारी आवास है सीएम योगी का 5KD में, वो भी अंदर गए हैं। हालांकि अभी ये बात तय नहीं है कि ये जो धमकी की कॉल आई थी या बम रखने की कॉल आई थी उसकी वजह से गए हैं, या वो जैसे अक्सर अपने संगठन और पार्टी के कार्यों से जाते हैं उस वजह से गए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री अभी आवास में मौजूद नहीं है, ऐसे में भूपेंद्र चौधरी का यहां पर पहुंचना, सीएम आवास के भीतर जाना, एक बार राजीव के पास चले लेते हैं। राजीव, आपके पास कोई जानकारी इस खबर से संबंधित? इस वक्त भूपेंद्र चौधरी सीएम आवास के भीतर गए हैं, क्या पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक वहां पर वो गए हैं, या फिर इस खबर के आने के बाद उनका यहां पर मूवमेंट, इससे कुछ लिंक यहां पर जुड़ रहा है? अब देखिए, अब से कुछ देर पहले आपने देखा था कि मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी यहाँ पर से निकले थे, जैसे ही ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर बम की रखा गया है, जिसके बाद जो पुलिस प्रशासन की टीम थी उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और जब इस बात से मुतमईन हो गए कि यहाँ पर किसी भी तरह का ना तो कोई बम है ना तो कोई आपत्तिजनक वस्तु है, उसके बाद अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलते हुए नजर आए थे। इसके बाद खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे तो उनके साथ वो कोई बैठक या वार्ता कर सकते हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये बैठक जो है पहले से निर्धारित थी या फिर खुद भूपेंद्र चौधरी भी इस सूचना के बाद यहां पर पहुंचे हैं। तो अब से कुछ ही मिनटों बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पहुंचने की सूचना मिल रही है। अब देखना यह होगा कि उस बैठक में क्या होता है और किस तरह के फैसले किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि फिलहाल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बम रखने की सूचना मिली थी वो फर्जी थी। अब इस बात की जानकारी की जा रही है कि जिन नंबरों से दिल्ली कंट्रोल रूम को जानकारी दी गई थी वो फोन नंबर किसके थे,
वो लोग कौन थे, कहां से वो फोन कर रहे थे और उसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, क्योंकि यह कोई पहला मौका नहीं था। इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, फायर ब्रांड नेता रहे हैं, इसीलिए वो आतंकियों के निशाने पर रहे हैं, जिसके चलते ही उनको एनएसजी प्रोटेक्ट कवर में रखा गया है, जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराई गई है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उनकी सुरक्षा में कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पहले पुलिस घेरा रहता है, पीएससी रहती है, फिर यूपी पुलिस के कमांडोज के साथ एनएसजी कमांडोज उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है। और जो सुरक्षा का कड़ा पहरा रहता है, उसके बावजूद सूचना के तुरंत बाद वहां पर प्रोएक्टिव अप्रोच देखने को मिली है पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। अनुपम के पास एक बार फिर से चलते हैं। अनुपम, ऋषभ भी बता रहे हैं कि 2:40 पर पहली कॉल आई थी और 3:10 पर दूसरी सूचना मिली थी। तकरीबन 3-3.25 घंटे का समय बीत चुका है। तब से लेकर अब तक क्या क्या एक्शन देखने को मिला? सबसे पहले अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दे रहा था कि जो नंबर्स थे वो नंबर्स दिल्ली से पुलिस कंट्रोल रूम में उन नंबर्स से कॉल आई थी और लगातार हम बता रहे थे कि उन नंबर्स को यूपी पुलिस के ऑफिशियल्स के साथ शेयर कर दिया गया। अब लगातार देखिए, जब से ये सूचना आई उसके बाद जो सीएम सिक्योरिटी की फोर्स होती है, जो मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगी होती है, उसको पहले ये जानकारी दी गई। तो जब तक बाकी बॉम्ब स्क्वाड या एलआईयू या बाकी फोर्सेस जो वहां पर थी वो वहां पर पहुंचती, उन्होंने वहां पर एक सुरक्षा घेरा तैयार किया था ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति, और जो आप एंट्री पॉइंट देख रहे हैं जहां पर ऋषभ और राजीव लगातार वहां पर खड़े हुए हैं, उस एंट्री को उस सूचना के बाद बंद की गई थी। थोड़ी देर के लिए कोई भी गाड़ी वहां पर अंदर नहीं गई थी, जो जानकारी पुलिस के सूत्र हमें दे रहे हैं। उसके बाद अंदर पूरा सा चेकिंग ऑपरेशन चला, चेकिंग ड्राइव चली गई, जिसमें कि यह पाया गया कि कहीं पर किसी भी तरह से कोई विस्फोटक नहीं है। जो दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम के द्वारा जो जानकारी यूपी पुलिस के ऑफिशियल्स को दी गई थी वो पूरी तरह से अफवाह साबित हुई। डॉग स्क्वाड वहां पर पहुंचा था और आपको बताएं कि एक एक कोने कोने की वहां पर चेकिंग की गई। इसको देखा गया कि कहीं पर कुछ रखा तो नहीं है, कहीं पर कोई ऐसी चीज तो नहीं है, और उसकी पूरी चेकिंग करने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगा उस पूरी ड्राइव को करने में। और उसके बाद जाकर सूचना फर्जी थी, लेकिन चूंकि सीएम आवास से जुड़ी थी लिहाजा प्रशासन की तरफ से कहीं पर कोई लापरवाही नहीं बरती गई। वहां यह पुख्ता किया गया कि सूचना के बाद जो जांच पड़ताल की गई, जो इंक्वायरी की गई, किसी प्रकार का कोई विस्फोटक वहां पर बरामद नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे।